धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ऐसा सतगुरु नहीं देखा। भक्त जोगिंदर सिंह गांव गंधेड़ी निवासी ने बताया कि सन 1958 की बात है। हमारे भाईचारे बाजीगर बिरादरी के बहुत से व्यक्तियों ने पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज से नाम शब्द ले रखा था। पूजा मस्ताना जी महाराज ने हमारे भाईचारे के भक्तों को वचन किए थे कि तुम मांगना छोड़ दो, मेहनत करके खाओ, नहीं तो तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। शहंशाह मस्ताना जी महाराज के वचनानुसार ही हमारे भाईचारे के बहुत से लोगों ने गंधेड़ी में आकर ज़मीन खरीद ली। मैं भी उन लोगों में शामिल था। हमारी बिरादरी के लोगों ने मुझे कहा कि तू भी सच्चे पातशाह मस्ताना जी महाराज से नाम शब्द ले ले। मैं नाम तो लेना चाहता था, परंतु मेरे मन में कई भ्रम थे। हमारी बिरादरी के बहुत से लोगों ने सत्संग सुनने के लिए डेरा सच्चा सौदा सरसा में आना था। मैं भी उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में मेरे मन ने शहंशाह मस्ताना जी के प्रति बुरे ख्याल दे दिए कि मस्ताना जी कोई दूसरे आम पखंडी साधुओं जैसा ही ना हो। उस समय आने जाने के साधन बहुत कम थे। हम सब पैदल आ रहे थे। जब हम नोहर पहुँचे तब तक अंधेरा हो चुका था। हमने रात नोहर धर्मशाला में गुजारने का निर्णय लिया। वहाँ धर्मशाला में कई भक्त चादर से अपना मुंह ढककर नाम सुमरण करने लगे। मैं मस्ताना जी महाराज के प्रति उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। मैं सतगुरु को मिलना चाहता था, परंतु मेरा मन मुझे विश्वास नहीं करने दे रहा था कि वे कुल मालिक पूर्ण सतगुरु हैं। मैं सतनाम वाहेगुरु बोलता हुआ लेट गया। मैं अर्ध निंद्रा की अवस्था में लेटा हुआ था कि मुझे एकदम पीछे से बहुत ही सुंदर नूरी प्रकाश दिखाई दिया। उस नूरी प्रकाश में मुझे शहंशाह मस्ताना जी महाराज के दर्शन हुए। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए थे, शीश पर सफ़ेद परना बांधा हुआ था और डंगोरी लेकर खड़े हुए थे। पूजा शहंशाह जी के दर्शन करके मुझे असीम खुशी मिली। मैं एकदम उठकर बैठ गया तो वे तुरंत अलोप हो गए। मैंने इधर उधर दूर तक देखा, परंतु मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन सुबह ही हम डेरा सच्चा सौदा सरसा की ओर चल पड़े। जब हम रंगड़ी गांव के पास पहुंचे तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मस्ताना जी कोई जादूगर ना हो, कहीं धोखा ना हो जाए। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि यह अब कैसे पता चलेगा कि मस्ताना जी पूर्ण गुरु हैं। इतने में हम आश्रम के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं यहीं रास्ते में बैठ जाता हूं। अगर गुरु पूरा है तो मुझे लेने आएगा, क्योंकि मैंने श्री गुरु नानक देव जी की एक साखी में पढ़ा था कि श्री गुरु नानक देव जी श्री गुरु अंगद देव जी को लेने आगे आए थे। फिर दिल ने ख्याल दिया कि तू चल सत्संग सुन, अगर मन ना माना तो नाम ना लेना। मैं अभी यही सोच विचार कर रहा था कि संगत डेरा सच्चा सौदा के गेट के पास पहुंच गई और मैं अपने साथियों से थोड़ा पीछे रह गया था। अंदर से ऊंची आवाज़ आई कि खिड़की खोल दो। सेवादारों ने गेट में बनी खिड़की खोल दी। संगत अंदर चली गई। जब मैं गेट पर पहुंचा तो फिर अंदर से ऊंची आवाज़ आई कि गेट खोल दो। सेवादारों ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं 2-3 कदम अंदर गया तो सामने से शहंशाह मस्ताना जी गेट की तरफ आ रहे थे। मुझे देखकर बोले,
हम तेरे को ही लेने आ रहे थे। मैंने सच्चे पातशाह जी को अपना सिर झुकाकर नारा लगाया। शहंशाह सतगुरु जी ने मुझ पर अपनी पूरी तवज्जो देते हुए फरमाया, आओ भाई। यह कहकर मेरे मन के सभी भ्रम चकनाचूर कर दिए। मैं शर्मिंदा था और खुश भी था कि ऐसा अंतर्यामी मालिक स्वरूप संत महापुरुष कहीं नहीं देखा। एक अजनबी, करीब 1950 की बात है कि मैं अपने गांव घूकांवाली के 5 आदमियों के साथ डेरा सच्चा सौदा देखने के लिए गया। मैंने वहाँ जब मस्ताना जी महाराज के दर्शन किए तो मेरा मन एकदम शांत हो गया। मुझे पूजा शहंशाह जी के दर्शन करके अत्यंत खुशी हुई। मेरी रूह रूपी कली खिल उठी। मैंने रात को सच्चे पातशाह जी का सत्संग सुना। पूजा मस्ताना जी ने उस सत्संग में वचन फरमाए, सतगुरु अपने बच्चे की हमेशा सहायता करता है। जो नाम तुमको दिया है इसका जाप करो। इसकी ताकत का तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। खुद मेहनत करके खाओ तथा सुमरण करते हुए खाना बनाओ, उसका नज़ारा और ही है। कम खाओ और कम सोया करो। सत्संग के बाद मैंने भी नाम शब्द की प्राप्ति की। मैं अपने सतगुरु के वचनानुसार हाथ से आटा पीसने वाली अपनी अलग चक्की ले आया। मैं सुमरण करता हुआ अपना आटा स्वयं पीसकर तथा स्वयं बनाकर खाने लगा। मैं बहुत कम रोटी खाता, शलगम, गाजर, कद्दू वगैरह की सब्जी खा लेता। मैं हर रोज सुबह शाम निश्चित समय समाधि लगाकर सुमरण करता। वैसे तो मैं हर समय सुमरण करता ही रहता। एक बार की बात है कि मैं रात को पानी लगाने के लिए खेत में गया। पहले हम 3 आदमी मिलकर पानी लगाते थे। उस रात मैं अकेला ही था। मैं पानी लगाने के लिए बांध बांधने लगा। मेरे अकेले से बांध नहीं बांध रहे थे क्योंकि नक्के बड़े बड़े थे। मैंने अपने सतगुरु पूजा मस्ताना जी के चरणों में अर्ज कर दी कि शहंशाह जी आप ही पानी लगवाओ तो लगवाओ, मैं अकेला नहीं लगा सकता। अर्ज करने की देर थी कि एक अजनबी बागड़ी वेश में कस्सी खड़काता हुआ मेरे पास आया और वह मुझे बिना कुछ कहे सुने नक्के बांधने लगा। मैं कुछ नहीं बोला और वह भी नहीं बोला। मुझे ऐसा लगा कि वह बागड़ी भाई मेरे खेत का पड़ोसी है। मेरे मन में ख्याल आया कि वह पानी लगवाने के बहाने पानी का मुहाना अपने खेत की ओर करके अपना खेत भर लेगा, परंतु उसने मेरा पानी लगवा दिया और कोई नुकसान भी नहीं किया। मैंने जिस आदमी को रात के समय पानी लगवाने वाला समझा था, अगले दिन मैं उस बागड़ी भाई के घर उसका धन्यवाद करने गया। उस भाई ने कहा कि मैं नहीं गया। फिर मैंने अपने खेत के 2 अन्य पड़ोसियों के घरों में पूछताछ की कि रात के समय मेरे खेत में पानी किस भाई ने लगवाया था। मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, पर कोई नहीं माना। अगले दिन डेरा सच्चा सौदा दरबार में शहंशाह मस्ताना जी महाराज का मासिक सत्संग था। जब मैंने पूजा मस्ताना जी महाराज के सामने नतमस्तक होते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा लगाया तो सर्व समर्थ दाता जी हंस पड़े और मुझे मुखातिब करके बोले, पुत्र पानी कैसे लगा? मैंने हाथ जोड़कर कहा कि साईं जी आपकी मौज है। इस पर दयालु सतगुरु जी ने फरमाया, पुत्र यह सतगुरु काम देने वाला है, जहाँ याद करो वहीं काम देता है। आगे वास्ते पानी लगाने के लिए 2 आदमी साथ ले जाया कर। बारिश करवाकर शंका दूर की।
भक्तमाला सिंह गांव बुद्धरवाली, जिला श्री गंगानगर का निवासी है। उसने बताया कि सन 1957 की बात है। शहंशाह मस्ताना जी महाराज बुद्धरवाली गांव में पधारे हुए थे। इस गांव व आसपास के इलाके की साध संगत की अर्ज पर आप जी ने डेरा बनाना शुरू कर दिया। उन दिनों इस इलाके में जोर की आंधी चला करती थी और काफ़ी समय से वर्षा भी नहीं हुई थी। मनमुख लोग इस बात का प्रचार कर रहे थे कि जिधर डेरा बन रहा है उधर से ही वर्षा आया करती थी। इधर बाबा जी ने डेरा बनाना शुरू कर दिया है, इसलिए अब वर्षा नहीं आएगी। इस गांव का प्रीतम सिंह भी इन मनमुख लोगों में शामिल था। डेरा बनाने के लिए साध संगत ने गांव के तालाब में से कच्ची ईंटें निकाली हुई थी। सेवादार जब भी सेवा करते तो ऊंची आवाज में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाते। एक दिन कुछ भक्त ईंटों की ट्राली भरकर डेरा सच्चा सौदा बुद्धरवाली में ला रहे थे। जो भक्त ट्राली के ऊपर बैठे थे वे ऊंची आवाज में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाते आ रहे थे। रास्ते में प्रीतम सिंह ने जब भक्तों को खुशी खुशी सेवा करते देखा तो उससे सहन नहीं हुआ। वह ईर्ष्या से आग बबूला हो गया और ट्राली पर बैठे भक्तों को पत्थर मारने लगा। सेवादारों ने मालिक के हुक्म में रहते हुए उसे कुछ नहीं कहा और सीधे डेरा सच्चा सौदा में चले आए। उस समय शहंशाह मस्ताना जी महाराज दरबार में टहल रहे थे। सेवादारों ने सारी बात आप जी को सुनाई। इस पर सतगुरु जी ने वचन फरमाए, वरी आप ही सीधा हो जाएगा। सेवादारों ने अर्ज की कि साईं जी अगर आपका हुक्म हो तो हम उसे पकड़ कर ले आएं। इस पर दयालु शहंशाह जी ने वचन फरमाए, वह आप ही यहाँ आ जाएगा और सीधा हो जाएगा, उसे कुछ नहीं कहना। तभी कुछ लोग इकट्ठे होकर आप जी के पास आए और वर्षा के लिए अर्ज की। इस पर दाता जी ने फरमाया, पुत्र यहाँ बारिश करवाने नहीं आए, मालिक की रजा में रहना चाहिए। बारिश करे तो उसकी मर्जी, ना करे तो भी उसकी मौज। उस दिन भी अंधेरी चल रही थी और आश्रम में भी काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो गई। जो साध संगत वहाँ सेवा कर रही थी उन्हें बहुत मुश्किल हुई। अत संगत भी मन ही मन वर्षा के लिए अरदास करने लगी कि हे शहंशाह जी, अगर बारिश हो जाए तो रेत को हटाना आसान हो जाएगा। कुल मालिक दाता जी सभी के अंदर की जानते हैं, संगत की जायज इच्छा को जल्दी सुनते हैं। बस फिर क्या देर थी, थोड़े समय बाद ही बरसात शुरू हो गई। रात भर बरसात होती रही। उन निंदा करने वालों की शंका दूर हो गई जो यह कहते थे कि डेरा बनने की वजह से ही बरसात नहीं हो रही। प्रीतम सिंह भी अपने किए पर अंदर ही अंदर पश्चाताप करने लगा। कुछ दिन बाद वह हौसला करके डेरा सच्चा सौदा बुद्धरवाली में आ गया। उसने सच्चे पातशाह जी के चरणों में अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और वह सदा के लिए मालिक का भक्त बन गया। जो मांगा वही मिला। सन 1957 में डेरा सच्चा सौदा नेजिया खेड़ा में शहंशाह मस्ताना जी महाराज का सत्संग था। हरिचंद पंज कल्याणा ने पहली बार सत्संग सुना और वहीं नाम शब्द भी ले लिया। आप जी ने नाम देते समय वचन फरमाए, आज से तुम्हारा नया जन्म हो गया, सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठ गया, काल महाकाल भी तुमको हाथ नहीं लगा सकता। अगर तुम
इस नाम को जपोगे तो जो मुंह से आवाज